गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीच डिलीवरी के लिए कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है कि जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चैनल पे हम लोगों ने और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिए ताकि हमें समझ में आए कि कैसा वीडियो हम बना पा रहे हैं और हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल प्रेजेंटेशन हम सभी को पता है कि सिफिलिक प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है। ठीक है। ये है कुछ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस: फेस प्रेजेंटेशन, ब्राउ प्रेजेंटेशन, ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट इमेज है, इसको देखिए। इसमें बेबी का जो, देखिए, स्ट्रेट है, हिप स्ट्रेट है और फुट भी स्ट्रेट है, टुवर्ड द फेस है। ठीक है। तो अगर ये इमेज है तो ये गिवन इमेज कौन सा टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन है? तो कंप्लीट ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज, फुटलिंग या नीलिंग। तो ये है फ्रैंक ब्रिज। ठीक है। जिसमें फुट जो है वो हेड के तरफ रहेगा, तो ये हो जाएगा फ्रैंक ब्रिज। ठीक है। हिप फ्लेक्स्ड रहते हैं, हिप फ्लेक्स्ड रहेगा, नी एक्सटेंडेड रहेगा। ठीक है। और फिट जो है वो फिटल हेड को टच करेगा, तो ये है फ्रैंक ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट इमेज, ये इमेज देखिए। इस इमेज में ऐसा लग रहा है कि बच्चा जैसे हम लोग पैर फोल्ड के करके जैसे बैठते हैं वैसे बैठा हुआ है। ठीक है। इस कंडीशन में देखिए, हिप तो फ्लेक्स्ड है। ठीक है। इसके साथ जो हमारा लेग है वो भी फ्लेक्स्ड है। ठीक है। जो ये यहाँ पे एल ये है, ये भी फ्लेक्स्ड है। ठीक है। नी भी फ्लेक्स्ड है और दोनों पैर जो है, फुट जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। इस कंडीशन को कौन सा कंडीशन बोलेंगे? ये है कंप्लीट ब्रिज। ठीक है। इसमें देखिए हिप भी फ्लेक्स्ड था और नी भी फ्लेक्स था, सिटिंग क्रॉस लेग, जैसे हम लोग पैर फोल्ड करके जैसे बैठते हैं हम लोग। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इमेज। इसमें देखिए बेबी का एक फुट जो है वो, ठीक है, वो बाहर की तरफ है। ठीक है। ये कौन सा ब्रिज होगा? ये होगा सिंगल फुटलिंग ब्रिज। ठीक है। इसमें जो सिंगल फुट जो है वो बिलो द बटक और फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है। ठीक है। तो ये हो गया सिंगल फुटलिंग। अगर दोनों हो रहता तो डबल फुटलिंग। ठीक है। तो इस केस में सिंगल फुटलिंग है। अब इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि ये जो सिंगल फुटलिंग कंडीशन है, इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहता है? तो इस केस में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप। ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टाइप का ब्रीच देख लिया। ठीक है। अब देखिए, एक तो कंप्लीट ब्रिज ब्रिज हमने देखा और फ्रैंक ब्रिज भी देखा, और एक ब्रिज होता है जिसमें एक पैर जो होगा वो हिप और लेग दोनों एक्सटेंड फ्लेक्स्ड रहेंगे, बट एक पैर ही ऊपर की तरफ रहेगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे इनकम्प्लीट ब्रिज। ठीक है। तो 3 ब्रिज हम लोगों ने देख लिया। ये कंडीशन को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, बेबी का जो नी है, नी प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया है। ठीक है। इस इमेज को भी ध्यान से देखिए। इसमें बेबी का नी जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए फर्स्ट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है। ये कंडीशन जो है इसको बोलेंगे नीलिंग ब्रिज। ठीक है। इसको बोलेंगे नीलिंग ब्रिज, जिसमें बेबी का नी प्रेजेंटिंग पार्ट है। ठीक है। तो हम लोगों ने कितना तरह का ब्रिज पढ़ा? हम लोगों ने 4 तरह का ब्रिज पढ़ा। नी ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज जिसमें दोनों पैर ऊपर फुट के हेड को टच के तरफ रहेगा। ठीक है। एक होता है कंप्लीट ब्रिज जिसमें हम लोग दोनों पैर जैसे क्रॉस करके बैठते हैं वैसे पोजीशन में। अच्छा, एक होगा आपका फुटलिंग ब्रिज जिसमें एक फुट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है। एक फुट आपका बाहर की तरफ आ रहा है। और एक और है इनकम्प्लीट, जिसमें एक पैर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और एक पैर आपका कंप्लीट ब्रिज की तरफ फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक है। अब ये इमेज देखिए, ये कौन सा मैनेवर है? ठीक है। ये जो ब्रिज प्रेजेंटेशन कंडीशन है, इसमें कौन सा मैनेवर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पिनार्ड मैनेवर। ठीक है। ये किया जा रहा है पिनार्ड मैनेवर, जिसमें
फीटस के एक्सटेंडेड लेग को बाहर की तरफ लाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इमेज देखिए, ये बेबी का शोल्डर है, ठीक है। ये कौन सा मैन्यूवर है? इस मैन्यूवर में क्या डिलीवरी पार्ट क्या है? इसमें ये डिलीवरी ऑफ शोल्डर यहाँ पे किया जा रहा है। और ये मैन्यूवर कौन सा है? ये लवसट मैन्यूवर है, ठीक है। ये इमेज देखिए, ये कौन सा मैन्यूवर है? इसमें बेबी के हेड को डिलीवर करने में हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। ये है मैरिको स्मेली वेट मैन्यूवर, ठीक है, जिसमें एक हाथ से बेबी के माउथ को, ताकि कुछ एस्पिरेट ना हो जाए, और एक हाथ से बेबी के शोल्डर को सपोर्ट दिया था, और एक अटेंडेंट जो है वो यहाँ से फंडल प्रेशर देता है, ठीक है। ये इमेज देखिए, ये कौन सा मैन्यूवर है? देखिए, इसमें बेबी जो है वो, बेबी का हेड जो है वो पेरिनियम में है, बट बेबी का बॉडी जो है वो नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है, हैंग हो रहा है, ठीक है। तब नीचे बेबी का फुट जो है वो पकड़ के इसको बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, हेड। तो ये कौन सा मैन्यूवर है? ये है बर्न्स मार्शल मैन्यूवर, ठीक है। ये इमेज देखिए, इसमें बेबी जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन में है, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे बेबी का बटक है, ठीक है, और हेड जो है वो फंडस की तरफ ऊपर की तरफ है। इसमें बेबी को, ठीक है, टर्न करके नीचे की तरफ हेड को प्रेजेंटिंग पार्ट किया गया है, ठीक है। ये है एक्सटर्नल, ये कौन सा प्रोसीजर है? ये है एक्सटर्नल सिफलिक वर्जन, ठीक है, और ये परफॉर्म किया जाता है मेनली 35 से 36 वीक में। ब्रीच प्रेजेंटेशन में असिस्ट करते हुए सबसे लास्ट पार्ट कौन सा डिलीवर किया जाता है? तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट पार्ट हेड डिलीवर होता है। विच ब्रीच टाइप इज कंसिडर्ड द सेफ फॉर प्लान वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी? ठीक है, सबसे सेफ जो है वो फ्रैंक ब्रीच को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, फॉर वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि इस केस में कॉर्ड प्रोलैप्स का जो रिस्क है वो सबसे कम रहता है। Which statement regarding breech delivery is true? Pulling the fetus is recommended. Breech delivery should proceed slowly with spontaneous descent whenever possible. Cord prolapse never occur in breech. Breech babies requires forceps. तो कौन सा इसमें ट्रू है? तो इसमें ऑप्शन बी ट्रू है। द ब्रीच डिलीवरी शुड प्रोसीड स्लोली विथ स्पॉन्टेनियस डिसेंट व्हेनेवर पॉसिबल। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि पुलिंग कैन कॉज फिटल इंजुरी, ओके। एंड कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑप्शन सी में जो बोला कॉर्ड प्रोलैप्स, ये बहुत कॉमन है ब्रीच में, स्पेशली फुटलिंग में तो सबसे ज़्यादा रिस्क है। और डी होता है कि डी में यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रीच डिलीवरी में ऑलवेज फॉरसेप का ज़रूरत पड़ता है। नहीं, ऑलवेज फॉरसेप इज़ नॉट नीडेड, बट जब ज़रूरत पड़े, लेकिन सब ऑल टाइम ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस ब्रीच डिलीवरी के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।